अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है और इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है। इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है। मेरे अजीज बैठे हैं, थोड़ी देर उनको ज़रा जोश भी आ गया था, गर्मा गर्मी, तो देखना आवाज़ आपको साफ आएगी। कोशिश यही करूँगा मैं, अगर आपको ना आए तो आप बता सकते हैं। हाँ, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है और आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न मान। आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न मान। हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। और वो एक मकां के जिसका मकी बाबे इल्म था, वो एक मकां के जिसका मकी बाबे इल्म था, अपना तो राबता ही उस घर के साथ है। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हो और अच्छे अंदाज में भी सुभान अल्लाह बोल सकते हो, सारे मिलके भी बोल सकते हो और जज्बे के साथ भी बोल सकते हो। नबी की आल की मोहब्बत में बैठे हो तो उस शौक के साथ भी बोल सकते हो। हाँ, जो शख्स नूरे दीदा हैदर के साथ है, जो शख्स नूरे दीदा हैदर के साथ है, रोज़े जज़ा व शाफ़े महशर के साथ है। रोज़े जज़ा व शाफ़े महशर के साथ है। और प्यासे न हम रहेंगे क़यामत में, देखना, प्यासे न हम रहेंगे क़यामत में, देखना, अपना भी राबता साक़िए कौसर के साथ है। अपना भी राबता साक़िए कौसर के साथ है। अब ये बात आप सब भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, मुझसे कबल भी कहा गया कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। ये बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा दावा सच्चा है, 101% सच्चा है, शक की गुंजाइश नहीं है। नबी के नाम पर जान मांगे जान देंगे, माल मांगे माल देंगे, जो चाहे हम कुर्बान करने तैयार हैं। लेकिन इसके अंदर चीज क्या है वो सुनिए। उससे उस जाते पाक का हूं, दिलो जान से मैं गुलाम। उस जाते पाक का हूं, दिलो जान से मैं गुलाम। दावा गलत नहीं मगर डर के साथ है। दावा गलत नहीं मगर डर के साथ है। डर किस बात का है? मैं तो दावा कर रहा हूं मैं आका का गुलाम हूं, बस एक मर्तबा आका कह देंगे तू भी मेरा गुलाम है। कहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अब अगली बात सुनिए। कहते हैं मेरा नसीब उनके मुकद्दर के साथ है। मेरा नसीब उनके मुकद्दर के साथ है और लाखों शकी उधर हैं, इधर एक हुसैन है। लाखों शकी उधर हैं। आले नबी के दर से मैं भी जुदा नहीं। आले नबी के दर से मैं भी जुदा नहीं। मेरा नसीब भी उनके मुकद्दर के साथ है। और फरमाते हैं कि सचमुच हूं दिल से, सचमुच हूं दिल में, गम तो भर आती है आंख भी। सचमुच हो दिल, सचमुच हो गम दिल में तो भर आती है आंख भी। अश्कों का सिलसिला दिले मुस्तर के साथ है। और भेजूं यजीदियत पे ना क्यों लानत है नसीर। भेजूं यजीदियत पे ना क्यों लानत है नसीर। ये दुश्मन है और मेरे घर के साथ है। ये दुश्मन है और मेरे घर के साथ है, इसलिए लानत है यजीदियत पर, लानत है यजीद पर। दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल तवज्जो से आपने बात को सुनना है। जितनी तवज्जो से सुनेंगे इतनी कम गुफ्तगू होगी, बात को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे सामने आज एक मंजर है जिसे कुछ सूफिया जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम सूफिया की जमात में से हैं, या उन्होंने
रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ये समझ लिया कि हम सूफी हैं और हम जन्नती हैं, या फिर जिन लोगों ने ये नारा जप लिया है कि हम मौला के हैं और मौला हमारे हैं, इसलिए हम ना किसी को मानते हैं और ना किसी की बात करते हैं, और हमारे जहन में एक दीवार बना दी है, दो पार्ट कर दिए हैं कि नबी के जो खुलाफा हैं उनमें तरतीब ही बिगड़ी हुई है। माज़अल्लाह, क्या कहते हैं, नबी के जो खुलाफा हैं उनकी तरतीब बिगड़ी हुई है। पहले वाला लाश वाले नंबर पर है और लाश वाला पहले नंबर पर है। माज़अल्लाह, जिस तरह से भी वो लोग इस बात को कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और जो लोग आका के साथ हैं वो कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं। कुफ्फार पर इतने सख्त हैं, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि जैसे शेर शिकार पर हमला कर देता है, ऐसे ही नबी के साथ वाले कुफ्फार पर सख्त हैं। और उनके अंदर इतनी सख्ती थी इस मामले को लेकर के, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि वो इस बात का भी ख्याल रखते थे कि कहीं हमारा कपड़ा किसी काफिर से न लग जाए और हमारा जिस्म किसी काफिर के जिस्म के साथ न लग जाए। नबी के साथ वाले इतने सख्त हैं। साथ वालों से मुराद मैं सिर्फ 4 की बात कर रहा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु। ये कुफार पर बड़े सख्त हैं, लेकिन इनके दरमियान का जो मामला है इसे कुरान ने बयान किया, और यूं बयान किया, रब फरमाता है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखते हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं, आपस में एक दूसरे के लिए रंजिश नहीं रखते, आपस में एक दूसरे को बुरा नहीं जानते, बल्कि एक दूसरे पर जान कुर्बान कर देते हैं। बेशक हक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब आपने क्या सुना, एक एक बात सुनिए। पहले खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो मेरी तरफ रखिए बच्चों, अटेंशन प्लीज, छोटे बच्चों इधर मेरी तरफ ध्यान रखिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो वो चुप रहिए, बुजुर्गों को तो समझ में आ ही रहा होगा, नौजवानों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले खलीफा हजरत, बोलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, बोलिए पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रदियल्लाहु, चौथे खलीफा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। ये 4 हैं। अबू बकर सिद्दीक की फजीलत कम नहीं और हजरत उमर की फजीलत भी कम नहीं, हजरत उस्मान गनी की फजीलत भी कम नहीं, और मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु की फजीलत भी कम नहीं। हर एक का अपना जुदा जुदा मुकाम है और अल्लाह ने हर एक को एक अलग शान से नवाजा है। बेशक बेशक, कोई फजीलत में कम नहीं है, कोई मर्तबे में कम नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मौला अली की शान तो बहुत बुलंद है और बाकी वाले जो 3 हैं खुलफाए सलासा, इनकी अजमत और शान इतनी नहीं है, लेकिन उसे ये याद रखना पड़ेगा कि जब कुरान ये कहता है सहाबा के ताल्लुक से कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि रब फरमाता है अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, तो जो अल्लाह से राजी हैं वो मर्तबे में कम नहीं, और जिनसे अल्लाह राजी है वो भी मर्तबे में कम नहीं। शान दोनों की आला है, अहले बैत अतहार की भी और असहाबे रसूल की भी शान आला है। अबू बकर सिद्दीक की शान देखिए कि आप जब इस्लाम लाए, इस्लाम कबूल किया, तो अपने पास जितना माल था वो राह मौला में हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया। वो 7 गुलाम जिन्हें कुफारे मक्का सताते थे, आपने अपना जाती माल खर्च करके उन 7 को आजाद करवा दिया।
वो अबू बकर सिद्दीक जब हुजूर कहें कि अपना माल राहे मौला में खर्च करो, तो आप सारा माल पेश कर दें, साथ में तन के कपड़े भी उतार कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दें। वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें, ऐ सिद्दीक आज हिजरत के लिए मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और आज मदीना चलना है, तो अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, 2 सवारियां तैयार कर ली हैं, एक मेरी है और एक आपकी है। सवारी तैयार कर ली है या रसूल अल्लाह, चलिए साथ जाते हैं। जब पहाड़ी का मामला आता है तो हुजूर की चारों तरफ गर्द करते हैं, गर्दिश करते हैं, कहीं कोई काफिर तीर चला दे और मेरे महबूब को न लग जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, इसलिए चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जब कुफार पीछा करते हैं और आप गार के अंदर होते हैं, उस वक्त में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर से पहले अंदर जाकर साफ करके गार को और हुजूर के जो सरे अनवर है उसको अपनी रान पर रख करके और बेदार हैं, कोई किसी तरफ से आ ना जाए। और आपने सारे सुराखों को गार के बंद करने के बाद जो अंगूठा लगा लिया था, वो क्या था? वो एक बड़ी कुर्बानी थी। और ऐसी कुर्बानी में यहां अर्ज करता चलूं कि जान बचाना तो फर्ज है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हुजूर के लिए जान को कुर्बान कर रहे हैं। और ये पता है कि कोई ना कोई मूजी जानवर अगर इस बिल के अंदर होगा तो मेरे एक अंगूठे को काट लेगा, लेकिन इसके होते हुए जब कहते हैं, मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि सांप ने पहले अपना मुंह मस किया कि अगर कोई है तो हटा ले, सब जगह तो कपड़ा था, लेकिन जब जिस्म महसूस हुआ, इंसानी बदन महसूस हुआ, तो उसने काटा नहीं, पहले अपना सर मल के देखा कि हो सकता है खौफ की वजह से अपना पैर हटा ले, लेकिन जो जान कुर्बान करने के लिए बैठा हो अपने पैर की परवाह क्या कर सकता है। आपने अपना पैर नहीं हटाया, बल्कि सांप ने डस लिया, 1 बार 2 बार, न जाने कितनी बार डस लिया। जब जहर जिस्म में बढ़ने लगा और आंसू निकले और हुजूर की जब रुखसार पर गिरे, तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह, किसी जानवर ने, मूजी जानवर ने काट लिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगा दिया, अबू बकर सिद्दीक का पैर ठीक हो गया, लेकिन जान कुर्बान की। अब मैं आपको एक नुक्ता और देने की कोशिश करता हूं। जान कुर्बान करना या जान देना जानबूझकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक जान की परवाह नहीं कर रहे, जान कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए वो ये बताना चाहते हैं, जिसकी तर्जुमानी हमारे इमाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, आला हजरत ने, बरेली के ताजदार ने फरमाया है कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं और असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मुझे जान की परवाह नहीं है, अगर कोई दुश्मन तलवार लिए आता है तो जब भी तैयार हूं, और अगर कोई जानवर अपना जहर मेरे जिस्म में डाल दे और मेरी जान यूं चली जाए तो जब भी हुजूर के नाम पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लोग मुकाबला करते हैं, तो मौला अली ने भी हुजूर के बिस्तर पर आराम करके उस रात ये बता दिया कि लोगों याद रखो, बिस्तर तो बिस्तर मौत है, लेकिन मुझे मौत की फिक्र नहीं है। कोई काफिर आए और मुझे मोहम्मद समझ करके कत्ल कर दे, ये तो गवारा है। और हुजूर ने कहा यहां सो जा, यहां से हटना गवारा नहीं है। दोनों तरफ से मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन लोग ये समझते हैं ये अफजलियत में ज्यादा है, ये कम है। मेरी बात सुनिए, वो एक अलग मसला है जिसमें हम और आप नहीं जा रहे हैं। हम जिस बात को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये, क्या इन सबके दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं। मैं आपको एक मिसाल देकर और समझाता हूं। दुश्मनी नहीं थी, मिसाल समझिए, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये 4 यार है ना, ये अपनी शान में
इतने निराले हैं कि इन जैसा कोई और नहीं हो सकता, कोई और नहीं है इन जैसा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का जो तकाबुल किया जाता है, जो मुकाबला किया जाता है, वो बात हजरत जुबैर भाई जरूर बताऊंगा मैं, जिसके मुताल्लिक हमारा और आपका जिक्र हुआ कि खिलाफत माज़अल्लाह छीन ली गई थी। और ऐसी पुख्ता बात है, वो ऐसी वाज़े बात है कि इनकार नहीं कर सकते, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और तीसरे साहबी का नाम है हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तीनों बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। तीनों के दरमियान ये तज़किरा होता है कि हम तीनों नेकी का कोई काम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठते हैं कि मेरा इरादा ये है और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अली के पास चले। जरा जोर से, क्या कहते हैं? हम लोग हजरत अली के पास चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मौला अली से ये कहेंगे कि ए अली, तुम हजरत फातिमा का हाथ मांगो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इतनी बात कहनी थी तो हजरत साद बोल उठे और फरमाया, ए अबू बकर, तुम कभी नेकी में पीछे नहीं हटते हो। ए अबू बकर, तुमने कितना बड़ा मशवरा दे दिया है, तुम नेकी में कभी पीछे नहीं रहते हो। अगर आपका ये इरादा है तो हम भी तैयार हैं, चलो चलते हैं। लेकिन ये अपनी धुन में थे, मौला अली अपनी धुन में। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यहां जब पहुंचे, दस्तक दी और पूछा, अली कहां है? अब अली की शान पे भी कुर्बान जाओ। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक घर से आवाज आई, वो अपनी ऊंटनी लेकर, वो अपनी सवारी लेकर किसी अंसारी सहाबी के बाग को पानी देने गए हुए हैं। ये खिदमत खल्क देखिए। और ये तीनों उसी जानिब बड़े जिस तरफ उन अंसारी सहाबी का बाग था। जब वहां पहुंचे तो मौला अली देखते ही खुश हो गए और फरमाया, आज तीनों किस मूड में हो, आज तीनों किस नीयत से आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे की चमक आज कुछ और बता रही है, तुम्हारा आज अंदाज़े बयां कुछ और कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक गोया हुए और कहने लगे, ए अली, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ उमर और साद भी हैं, ये कहना चाहते हैं कि मक्के के कुरैश के खानदान के बड़े बड़े आए और मोहम्मद अरबी से आकर फातिमा का हाथ मांगने लगे, लेकिन हजरत मोहम्मद अरबी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और अबू बकर कहते हैं, मुझे यूं लगता है कि अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे ने वो तेरे लिए रोक रखा है। अली जाओ। मौला अली इस बात को सुनते ही उनकी आंखें उमड़ आई, बरसात सी हो गई और कहने लगे, अबू बकर, मैं तो इसी चीज का मुतमन्नी था, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं तो इसी बात का मुतमन्नी था, लेकिन मुझे एक चीज का खौफ है। वो खौफ ये है कि मेरे पास माल नहीं है, इसलिए मेरी जरूरत नहीं हो रही। अगर मुकाबला है दोनों में तो अबू बकर की इस बात को सुनिए रज़ी अल्लाह अन्हु, इस बात को सुनिए, आपको लुत्फ ना आए तो पैसे वापस, पैसे वापस। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए अली, पैसे की फिक्र ना कर, ए अली, माल की फिक्र ना कर। जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह इस दुनिया के माल को पसंद ही नहीं करता और अल्लाह के प्यारे हबीब भी कभी इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं करते। ए अली, बस आप जाइए और हुजूर से अपना हाल दिल बयान कीजिए, मैं कहता हूं कि हुजूर कबूल फरमा देंगे। आप जाइए, एक बार आप जाइए। अब ढारस बन गई ना, अब तीनों साथ साथ है और मंजर देखिए। ये नहीं खाली तुम चले जाओ बाग में बैठे, कहो हम साथ चल रहे। और दरवाजे पर पहुंचकर मौला अली को कहा, अली आप जाइए और हम इंतजार कर रहे हैं, खुशी की खबर लाइए, हम इंतजार कर रहे हैं, आप खुशी की खबर लेकर के आइए। मौला अली अंदर गए, सर झुका लिया। सहाबा की बात तो अपनी जगह, लेकिन नबी की बारगाह तो अपनी जगह। वो बारगाह है ना। आला हजरत ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा ना, बड़े बड़े जितने भी हैं,
वो हुजूर की बारगाह में अपना सर झुका करके रखते हैं। उनकी फसाहत और बलागत सारी पर पानी फिर जाता है जब मेरे हुजूर के लब हिल जाते हैं। हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अरीजा पेश किया ना, तो मेरे आका ने फौरन इरशाद फरमाया, अली मेरा अल्लाह भी यही चाहता है। जोर से, जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। ऐ अली मेरा रब भी यही चाहता है जो तुम कह रहे हो। ऐ अली जाओ इंतजाम करो, फातिमा के लिए मैंने तुम्हें कबूल फरमा लिया। बस इतनी बात सुनी और खुशी से झूम उठे। जो ही दरवाजे के बाहर आए तो चेहरे की रंगत देखकर अबू बकर सिद्दीक ने पहचान लिया और फरमाया, अली मुझे यही उम्मीद थी कि जब तुम नबी की बारगाह में जाओगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे और हुजूर तुम्हें जरूर जरूर अता फरमाएंगे। अब ये मशवरा के देने वाले कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। साथ में कौन है? हजरत उमर। साथ में कौन है? हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु। सहाबी हैं या नहीं है? आपस में ये लड़ाई हो रही है ना? बोलिए बोलिए बोलिए। कुर्सी की जंग चल रही है, बल्कि क्या हो रहा है? अब मैं एक मिसाल और भी दूं। अच्छा मशवरा हमेशा दोस्त ही देता है। जरा दोस्त से बोल दीजिए। आप जो है ना पॉइंट को तो मिस कर जाते हो, फिर बीच में बोलते हो जैसे जलजला आ गया हो। जरा जोर से बोल दो। ये बात कौन कर सकता? अच्छा मशवरा कौन देता? बोलिए। और क्या उनकी दोस्ती पर तुम्हें शक है? अगर कोई कहे कि मैं मौला हसन हूं, अगर कोई कहे कि मैं क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, अगर कोई और भी कुछ कहे, मैंने इशारा कर दिया है, बहरहाल आप समझ जाएंगे। कोई कहे कि मैं फला हूं फला हूं फला हूं, अरे नाम हसन होने से हुसैनी थोड़ी हो जाएगा। अरे नाम हसन होने से हुसैनी नहीं बनेगा, पहले तो रगों में खून हुसैनी होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम किरदार तो हुसैनी होना चाहिए। और बंद कमरे में बैठ करके किरदार का पता नहीं चलता, और एक ही गांव का चक्कर लगाकर किरदार का पता नहीं चलता। जब उलमा की महफिल में बैठेगा, सादात का सामना करेगा और मसले के हक के सामने आकर अपना मौक़िफ़ बयान करेगा, और अगर सारे इल्म को पुटलिया में बांध कर तू गड्ढे में ना फेंक दे तो मैं भी नबी के हाल का एक फर्द नहीं हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। चीज मैं और अर्ज कर दूं, सोहबत का असर होता है। क्या क्या? सोहबत का, तवज्जो तवज्जो, सोहबत का असर होता है। अब मैं आपको नसीहत करना चाहता हूं, चाहे कैसा भी हो नसीहत तो कर सकता हूं, कबूल कर लोगे? नसीहत मेरी ये है कि सोहबत साले तुरा साले कुनद और सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। अच्छू की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। वो अच्छी सोहबत है कौन सी? अच्छी सोहबत वो है जो आलिम की सोहबत है, और बुरी सोहबत वो है जो जाहिल की सोहबत है। अब मुझे आप बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मदरसे में। उलमाए अहले सुन्नत मुझसे बड़े बड़े अकाबिरीन जो है अहले सुन्नत के 12-12 साल 15-15 साल लगा करके आए। और एक शख्स है जो मदरसा कभी नहीं गया, तकरीर सुन ली, तामीर अदब पढ़ ली, या फिर उसने कोई खुतबात की किताब में से कोई एक आध चुन ली, और फिर क्या कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर कुर्सी पर जो बैठे, जो मसनद खिलाफत पर बैठे, वो सही नहीं, क्योंकि हुजूर ने तो कह दिया था कि खिलाफत के हकदार मौला अली हैं। और हदीस कौन सी बयान कर दी कि हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे हुजूर ने यह भी फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं। मेरे हुजूर ने यह भी फरमाया, मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझसे मुझे गाली दी। और मेरे हुजूर ने तो यह भी फरमाया है कि जो अली से दुश्मनी रखता है
वो मेरा दुश्मन है, जो अली का महबूब है वो मेरा भी महबूब है। इतना कुछ हुजूर ने फरमाया है, लेकिन इसमें कहाँ है कि खिलाफत में आगे पीछे हो गया। अब मैं मौला अली से ही पूछते चलो, क्योंकि गुफ्तगू मैं पहले कह चुका हूं और मैं अपनी बात पर पूरा उतरूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। मस्जिद में बैठे हैं, गलत नहीं हो, मैं गुफ्तगू समेटने की तरफ चल रहा हूं। अब मौला अली से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तवज्जो रखिए आप। अब मैं पूछने वाला क्या हूं पता है? पूछने वाला ये हूं कि अली आप ही बता दो, आप ही बता दो आपका नंबर किसने काटा। अली आप ही बता दो कि आपका नंबर काटा किसने। इब्ने असाकिर ने इमाम हसन रहमतुल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायत करदा को बयान किया है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। आप फरमाते हैं कि दो लोग बसरा में मौला अली शेर खुदा के पास आए और आकर कहने लगे, ए अली आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता, आप ही बताइए कि अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने खलीफा बनाया और हमने ये सुना है कि अल्लाह के प्यारे हबीब आपको पहले ही कहकर गए थे कि मेरे बाद खलीफा तुम हो। यही तो झगड़ा है, अरे यही तो सवाल है, यही तो आवाज आती है, यही तो तुम्हें बहकाया जाता है। अब पूछ किससे रहे हम? हजरत अली से। नंबर किसका काटा आपको बताया? पहला नंबर बताते हैं ना किसका? हजरत अली का। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? पहला नंबर किसका? बोले बोले बोले, पहला नंबर किसका? और कहा क्या जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हुजूर ने तो कह दिया था अबू बकर सिद्दीक नहीं बल्कि अली का नंबर है। तो उन्होंने आकर यही सवाल कर दिया, हजरत अली आप ही बताइए कि पहला नंबर आपका था, लेकिन किसने काटा, क्यों काटा? मौला अली का जवाब सुनिए। अगर ईमान वाले हैं तो उस आवाज हल्की नहीं होगी, और अगर अहले सुन्नत वल जमात हैं तो मेरा साथ जरूर देंगे। मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने सबसे पहले हुजूर के सच्चा होने की तस्दीक की थी। सबसे पहले हुजूर के वो कैसे तस्दीक की थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग नबूवत के लिए सबसे पहले लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद मक्का के बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन थे और कहा दावत खाओ। दावत खिलाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपना नबी बनाकर भेजा है। तो सारे कहने लगे हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। यहां तक के अबू लहब ये भी कह उठा, ये भी कहने लगा कि बर्बादी हो तुम्हारे लिए, तुमने हमें सिर्फ इसलिए बुलाया था। जब सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की बातें कहने लगे तो मौला अली कद में छोटे थे, उम्र में कम थे, लेकिन मजमे के बीच खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, कोई कहने वाला कुछ भी कहे, अली आपके साथ है, अली आपके साथ है, अली आपके साथ है। मैं तस्दीक करता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, जो आप कहेंगे मैं मानने तैयार हूं। सबसे पहले तस्दीक की। और मौला अली क्या फरमाते हैं, मैंने सबसे पहले तस्दीक की है, लेकिन जो तुम कह रहे हो मैं ये झूठ उस सच्चे नबी की तरफ मंसूब नहीं कर सकता। ये झूठ है, मैं हुजूर की तरफ मंसूब नहीं कर सकता। अली फिर सच क्या है? मौला अली फरमाते हैं, ए लोगों याद रखो, मेरे हुजूर को कत्ल नहीं किया गया, मेरे हुजूर यकायक दुनिया से नहीं गए, अचानक नहीं विसाल फरमा गए। मेरे हुजूर विसाल फरमाने से पहले बीमार पड़े थे, बहुत लंबा अरसा हुजूर बीमारी में मुब्तला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में जब मुअज्जिन ने अजान कही और हुजूर को नमाज के लिए कहा, या रसूल अल्लाह नमाज के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मौला अली फरमाते हैं, मैंने सुना हुजूर ने 3 बार फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को नमाज के लिए कहो, अबू बकर सिद्दीक को नमाज के लिए कहो, अबू बकर सिद्दीक को नमाज के लिए कहो। कितनी बार फरमाया? 3 बार फरमाया। मौला अली फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और मेरे हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे। हुजूर हुजरा आयशा से मुलाहिजा फरमा रहे थे
और तीन बार हुजूर ने फरमाया अबू बकर को नमाज के लिए कहो। मौला अली फरमाते कुछ अरसे बाद हुजूर का विसाल हो गया और हुजूर के इस कहने से हम समझ गए कि जब हुजूर ने मुसल्ले की ड्यूटी अबू बकर को अपने सामने दी है और हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दुनियावी अमूर के लिए भी अपना बोलिए इमाम चुन लिया। बोलिए मुसल्ले का इमाम हुजूर ने मुंतखब किया और दुनियावी अमूर के लिए हमने भी। और मौला अली शेर खुदा ये भी फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए तो किसी आदमी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, और जब किसी ने नहीं किया इख्तलाफ तो आज 1400 साल बाद 1450 साल बाद या पौने 1500 साल बाद में इख्तलाफ क्यों हुआ? इख्तलाफ नहीं किया। क्यों नहीं इख्तलाफ किया? जहां सब सहाबा ने इस पर अपनी रिजामंदी जाहिर की तो मौला अली फरमाते मैंने भी उन्हें अपना तस्लीम कर लिया, इमाम मान लिया। और अबू बकर सिद्दीक, और यहां एक बात और भी फरमाई इसी रिवायत में मौला अली फरमाते हैं ऐ लोगों देखो तो सही अबू बकर तो इस लायक थे ही। क्या फरमाया? वो इस लायक थे ही। और अबू बकर सिद्दीक ने अपने विसाल से कबल हजरत उमर को, ये उसी रिवायत वही रिवायत चल रही है, फरमाते हजरत अबू बकर ने अपने विसाल से कबल हजरत उमर को खलीफा बनाया और किसी ने उस वक्त भी सवाल नहीं किया, मैंने भी उनकी इताअत कर ली। और फिर फरमाते हैं ऐसे ही चलते हुए अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर के विसाल का जब करीब आया तो आपने फरमाया मैं किसी ऐसे को खलीफा बना करके ना चला जाऊं जिसके खिलाफत में कोई कमी हो जाए और जवाब मुझे देना पड़े, इसलिए मैं ऐसे को खलीफा नहीं बनाऊंगा। मौला अली फरमाते यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों को भी नहीं कहा और कह दिया कि जो ये अकाबिरीन सहाबा मशवरा करके मुंतखब कर लेंगे वही तुम्हारा खलीफा है। मौला अली फरमाते हैं फिर सबने सहाबा ने मिल करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? क्या बात हो रही है कि हजरत अली खुद फरमा रहे हैं कि पहले अबू बकर सिद्दीक को मुंतखब करने का सिलसिला रहा, फिर हजरत उमर, फिर उस्मान गनी, मैंने तीनों को कबूल किया और तीनों की मशावरत की। इस रिवायत में मौला अली का ये जुमला और ये रिवायत मुकम्मल। आप इरशाद फरमाते हैं लोगों सुनो, अगर हुजूर ने मुझे फरमाया होता कि मेरे बाद अली तुम खलीफा हो तो याद रखो मैं किसी भी कीमत पर इन तीनों को खिलाफत की मसनद पर खड़ा नहीं होने देता। मैं खड़ा ही नहीं होने देता, मैं खुद खड़ा होता अगर हुजूर ने मुझे कहा होता। लेकिन हुजूर की तरफ ये झूठ मंसूब करके मैं खिलाफत पर नहीं बैठना चाहता। और आज फिर ये मामला किस लिए पेश आया? वो आएंगे सिर्फ 2-3 लड्डू छोड़ेंगे, जो 2-3 टॉफी छोड़ेंगे कि इसे चूसो, और सुन्नी कहता हाँ यार हो तो है, मेरा भी दिमाग ऐसे ही काम कर दिया। मेरे भाई दिमाग से काम कहां होता है? ये बात तो इल्म की है, ये बात तो इल्म की है। अगर वो कहता है इस लॉलीपॉप को चूस ले और जो मैं कहता हूं वो ठीक है, तू उससे कर ये टॉफी तुझे मुबारक। मैं पहले आलिम से जाकर लिखी हुई बात देखूंगा और जब मानूंगा कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी घर में पैदा हुए, आज अपना अकीदा क्यों बदलूंगा? और वो भी तेरे कहने पर। अब लफ्ज की वो इशारा समझा, वो भी तेरे कहने पर क्यों छोड़ूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप सुन्नी थे, मेरा दादा सुन्नी थे, मेरे परदादा, 3 पुश्तों का तो मैं पक्का ही जानता हूं। उससे पहले सारे सुन्नी ही रहे हैं, और उससे पहले मैं यूं भी कह दूं को ये खबीस कम ही थे, हमारी तरफ थे ही नहीं। 3 पुश्तें तो, और आपको तो पता ही होगा दादा क्या थे आपके, बोलिए बोले थे वो परदादा। अब्बा तो है ही, किसी किसी के ना होंगे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन तो कह दो यार। आप नाराज तो नहीं हो गए? नाराज हो गए हो तो कोई बात नहीं, मैं जिनके साथ हूं उनकी यहां भी हुकूमत है, वहां भी हुकूमत। तुम हो भी जाओगे नाराज तो क्या हुआ? अब मैं आपको एक बात, देखिए ज्यादा जोर से हंसीएगा मत, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये पता कैसे दीवाने हैं, ये पता कैसी मोहब्बत करते हैं।
सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, बहुत बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार कि मरने की नौबत आ गई। उनकी मोहब्बत देखिए, और वो जब रात को बच्चा चिल्लाता चीखता ना दर्द के मारे, तो वो जोर जोर से कहती है अल्लाह इसको ठीक कर दे, मुझे उठा ले, इसको ठीक कर दे, मुझे उठा ले, इसको ठीक। रोज रात की कहानी यही थी। मोहल्ले वाले परेशान हो गए। अब तो पक्के घर हैं, आवाज नहीं जाती थी, छप्पर होते थे तो आवाजें जाती थी नहीं जाती थी, और करीब करीब में होते थे। और मैंने ये भी देखा कि गेट एक है, अंदर 7 फैमिलियां रह रही हैं। तो पड़ोसी को बड़ी दिक्कत थी, यार ये रोज ही यही कहती है। उसने कहा चलो अगर इसकी ये मर्जी है तो मैं भी देखता हूँ। उसने काले कपड़े पहने, काला कंबल ओढ़ा, और ओढ़ने के बाद में अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में, और जाकर दरवाजा खटखटा दिया कि अम्मा मैं आ गया। कौन हो? मलकुल मौत। क्यों आए हो? अरे तुम्ही ने तो बुलाया कि इसे छोड़ दे, मुझे उठा ले। तो बुढ़िया घर छोड़ करके भाग गई। बुढ़िया घर छोड़कर, इशारा अगर आप समझ गए हो तो समझ जाओ, बुढ़िया घर छोड़कर भाग गई और कहने लगी मुझे नहीं मरना, वो जो बीमार है वो उधर पड़ा, उसे उठा ले। अभी ये मलकुल मौत के सामने आए ही नहीं है, इसलिए कहते मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। जिस दिन मलकुल मौत का सामना हो गया उस दिन कहेंगे मैं बीमार नहीं हूं, इसे उठा ले। जिस दिन इल्म सामने आ जाएगा उस दिन ये कहावत हो, उनका उस दिन ये मामला होगा। देखो सुनी सुनाई बातों पर मत चलो, लिखी हुई बातों पर और मोतमद बातें जिन पर उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक है उन बातों पर चलो। अच्छा, जन्नत में तो जाने चाहते ही होगे, नहीं जाना चाहते सभी, इसलिए तो कोशिश कर रहे हो कि इधर ना चले, नबी की आल के साथ जुड़ जाए तो जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन नबी की आल जो है वो ऐसा हो सकता है कोई नबी के सहाबा को छोड़कर तुम्हें साथ ले जाए। वो मशहूर सी रिवायत है ना, अबू बकर ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ए अली तुम्हें मुबारक हो। पूछा अबू बकर किस चीज की मुबारक हो? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया अली इस चीज की हो कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, जिसे अली टिकट देंगे, जिसे अली इजाजत दे देंगे, वही जन्नत में चला जाएगा। हजरत अली फौरन पुकार उठे, अबू बकर तुम्हें भी तो खुशखबरी हो, तुम्हें भी तो मुबारक हो, तुम्हें भी तो मुबारक हो। पूछने लगी अबू बकर सिद्दीक मुझे किस बात की मुबारक हो? अबू बकर वैसे ऐसे आदमी तो नहीं है ना, यहां पर मोहर तो सैयदा आयशा की भी लगी हुई है, जो मुअल्लिमाए कायनात हैं, जो मखदूमाए कायनात हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से, अब्बा हुजूर जब भी तुम नबी की महफिल में बैठते हो या हुजूर नहीं होते तुम बैठे होते हो तो तुम अली के चेहरे को क्यों तकते रहते हो? अली के चेहरे को क्यों तकते रहते हो? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आयशा सुन, इसलिए देखता रहता हूं कि कमली वाले आका ने फरमाया है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और दूसरे मुकाम पर फरमाया जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब क्या कहते हो कि हम अली का जिक्र कर रहे हैं और माज़अल्लाह अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कोई बदमाशी या कोई उनके मिजाज के खिलाफ बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मौला अली ने फरमाया अबू बकर तुम्हें खुशखबरी हो। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया किस लिए, किस बात की खुशखबरी? तो आपने फरमाया इसलिए जहां हुजूर ने यह फरमाया ना कि जिसे अली इजाजत देंगे उसे जन्नत में जाने देना, वहीं हुजूर ने मुझे यह भी फरमाया अली इजाजत उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो। अब आप तो ये नारा आला हजरत वाला लगा सकते हो, मैं भी बताता हूं आपको। हमारे दिल में आल भी है और हमारे दिल में असहाब भी हैं, दोनों है। क्या है? हमारे दिल में अहले सुन्नत जो हैं, हमारे दिल में आल की मोहब्बत भी है और हमारे दिल में असहाब की मोहब्बत भी, यानी नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं। तो आला हजरत यहीं पर इरशाद फरमाते हैं इस बात को वाज़ेह करते हुए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्या फरमाते हैं? आप भी बोलो अहले सुन्नत का है बेड़ा, सब बोलो अहले सुन्नत का है बेड़ा। अरे किस लिए तुम्हारा और मेरा बेड़ा पार है? आप फरमाते हैं नाव है, नाव असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
अच्छा, ये नज्म और इतरत क्या है, मैं एक बार समझाना चाहता हूँ नाव के बारे में कि हुजूर ने फरमाया असहाबी का नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जो इनमें से किसी की पैरवी करेगा वो हिदायत पा जाएगा, जो इनमें से पीछे चलेगा किसी सहाबी के वो कामयाबी पा जाएगा। लेकिन दूसरे मुकाम पर हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। किसकी तरह है? अगर आपने ये मामला पढ़ा हो जब भी ठीक, और अगर आपने ये मामला ना पढ़ा हो तो जब भी ठीक। मैं बता देता हूँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हमारा एक साथी सरगंगा राम में है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। जी बेटे, जी बेटे, वालेकुम सलाम। जी मस्जिद में बैठे हैं आप सब लोग, मेरी गुजारिश है, बेटे को, एक हमारा अजीज है, उनके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है और सरगंगा राम में अभी इस वक्त में बहुत इमरजेंसी कंडीशन में है, वो कीमोथेरेपी उसकी हो रही थी। दुआ फरमाए अल्लाह उसको शिफा अभी अदा। 18 साल जवान बच्चा है, 18 साल, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कश्ती जो है, जो नाव जो है, वो जब चलती है तो क्या रोड पर चलती है? पानी पर। तो फिर पानी पर रास्ता कैसे पता चलता है? और ये पानी पर रास्ता कैसे पता चलता है? आप सर्च करके देख लीजिए, आप इसके ऊपर बाकायदा अपना मुताला करिए, पता चल जाएगा कि जब नाव चलती है लंबे सफर पर, यही नहीं कि आप अपने डैर में जाकर कश्ती रख कहोगे इधर से इधर जाना था, सितारों की क्या जरूरत है। जब लंबे सफर पर आप चलोगे, जब समंदर पार करने की बारी आएगी तो बीच समंदर में आपको सब बराबर दिखेगा, किधर जाना है। तो फरमाते उस वक्त सितारों को देख करके मंजिल पर पहुंचा जाता है। हुजूर ने अपने सहाबा को सितारा कहा है और अहले बैत को नाव कहा है, और ये कहा है कि ये नाव सितारों को चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। अब जिसे मंजिल पर जाना है वो इस आल की कश्ती पर बैठ जाए और सितारों को देख कर जाए। यूं इशारा दे दिया मेरे आका ने कि कश्ती पर सवार तो हो जाओ। अहले बैत की कश्ती पर कुछ लोग सवार हैं और उनको भूत भी सवार है साथ में, वो भूत कब उनको पलट दे ये पता नहीं है। लेकिन हम लोग भूत वाली कश्ती पर सवार नहीं होंगे, उस आल की कश्ती पर सवार होंगे जो सितारों को देखकर चलेगी। वो सितारे सहाबा हैं और सितारों को देखकर तुम अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हो। यानी बताने का मकसद ये कि अगर दिल के एक तरफ नबी की आल है तो दूसरी तरफ नबी के असहाब होने चाहिए। इसी की तरफ मेरे इमाम ने इशारा करते हुए फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, नाव है, अब नज्म है। बार बार मेरे हसन भाई जो हैं इनकी बातों में जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। ये मेरे बहुत अजीज हैं, ये मेरे हमेशा कई बार मेरी जुबान पर अगर कोई जुमला मिस होता है तो मुझे याद दिला देते हैं। असहाबे हुजूर नज्म है, वो पहले आ जाता था नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, मैंने कुरान की आयत पढ़कर आपको बताया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की और असहाब की जो मोहब्बत और दोस्ती है ये कभी जुदा नहीं हो सकते। ये किसी सहाबी को कम नहीं समझ सकते, आप किसी सहाबी की बेदबी और गुस्ताखी नहीं कर सकते। याद रख लीजिए, हुजूर की सख्त वईद है, हुजूर उससे खफा रहते हैं जो हुजूर के किसी सहाबी की जो है बेदबी और गुस्ताखी करते हैं। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को। एक बात बताइए, घर में माँ बाप हों और उनके दरमियान कोई मामला हो जाए, मिसाल दे रहा हूँ बिल्कुल सादा सी मिसाल, उनके दरमियान कोई मामला हो जाए तो आप औलाद हो तो माँ को मारोगे या बाप को मारोगे? बताइए बताइए बताइए। शरई मसला यह है, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर माँ बाप के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी बात को लेकर, औलाद को हुक्म यह है कि वह खामोश रहे। वो हमारे सर के ताज हैं, जितने भी असहाबे रसूल हैं उनके दरमियान कोई भी मामला है, अगर हम उनकी तारीफ बयान नहीं कर रहे हैं तो उनकी बुराई और गिबत करना भी हमें रवा नहीं है, हमारे लिए जायज नहीं है। हमें क्या हक बनता है?
बड़ों की बातें हैं। मान लीजिए अगर आपने और मैंने लड़ लिए इस बात पर और झगड़ लिए, तो बताओ क्या नतीजा निकला? क्या तुमने सारी किताबें बदल दी? क्या तुमने कुरान पाक के हकामात को तब्दील कर दिया, या सारे उलमा की जुबानों को खामोश कर दिया? कुछ नहीं हुआ ना। फितना ही तो बढ़ा, फसाद ही तो बढ़ा, बुराई नहीं तो जन्म लिया। तो उस बुराई को जन्म ना लेने दें, उस बुराई को बढ़ने ना दें, फसाद ना फैलाएं। हमारा तुम्हारा बस यही फर्ज बनता है कि वो बड़ों की बातें थी, जो उनमें हुआ उनके हवाले कर दीजिए। हम हैं छोटे, हम हैं उनके गुलाम। गुलामों को हक ही नहीं पहुंचता कि आका की बात में दखल करे, कोई हक नहीं पहुंचता है। अब आप दोनों की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कुर्बानियां भी बेमिसाल है और इनका मर्तबा भी बेमिसाल है। ना इनकी शान कम है, ना उनकी शान कम है। तो नतीजा ये निकलता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से अकीदे से हो, किस अकीदे पर कायम रहने के लिए आज आप इरादा कर रहे हो, और किस पर थे, और क़यामत तक किस पर रहना पसंद करोगे? नहीं, सब बोले, आप सब बोले, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, सब बोले। क्या? हाँ, अहले सुन्नत वल जमात। कौन सा अकीदा हमारा है? अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात है और इसी पर रहेंगे। औलिया का अकीदा यही रहा है, गौसे पाक का अकीदा यही रहा है, ख्वाजा का अकीदा यही रहा है, साबिर पाक का अकीदा यही रहा है, आला हजरत का अकीदा यही है, सदरुल्लाह फाजिल का अकीदा यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वलियों के साथ हैं और फिर सहाबा को छोड़ रहे हैं। सबकी तालीमात यही है कि हम लोग आल के भी गुलाम हैं और असहाब के भी। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई ना? आ गई? हाँ, ये मत कहें कि वो फलां थे और वो फलां थे। हमारे ऐब छुपे हुए हैं, यही बड़ी बात है। हमारे ऐब छुपे हुए हैं, यही बड़ी बात है। चौराहे पर खड़े होकर सर नंगा करके, नमाजें छोड़ करके, कुरान पढ़ना जानते नहीं, दीन का मसाला पता नहीं, और फिर उसके बावजूद आकर के हम लोग कह देते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा था। तो तुम्हें किसी ने हक दिया कि तुम कहो ऐसा नहीं ऐसा था? जुबैर भाई, आपके हवाले से ये बात कहकर बात खत्म करूंगा। आपके हवाले से मसाला देने को किसका हक है? मसाला बयान करने का यानी फतवा देने का किसको हक है? बताइए। कोई भी मसाला बयान करना हो, हक सिर्फ मुफ्ती को पहुंचता है फतवा देने का, और आलिम है तो मसाला बयान कर सकता है। लेकिन कोई आलिम और मुफ्ती नहीं है, उसको मसाला बयान करने का हक ही नहीं है। फजाइल सुनिए, आप अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनिए, नमाज रोजे का तरीका सीखिए, लेकिन अगर किसी का शरई हुक्म देना है तो वो मुफ्ती के अलावा किसी को हक। अब मुझे आप बताएं कि जो लोग इस बात का ढंढोरा पीटते हैं उनके पास किस चीज की डिग्री है, किस चीज की सनद है? हाँ, उनके पास डिप्लोमा हो सकता है। क्या हो सकता है? डिप्लोमा तो हो सकता है, लेकिन डिग्री नहीं हो सकती है। वो यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा लेकर के आ सकते हैं। मैं वल्लाह इस बात को कहता हूं, मदरसे की अगर 10 साल रोटी पानी जो है ना, वो जो पतली दाल है वो पी ली ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि बात डिप्लोमे से नहीं बनती है, बात एड़ियों को उन मदरसे की उन चटाइयों पर घिसने से बनती है। इतनी जल्दी आसानी से भाई मैं भी ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। अगर तुम डुप्लीकेट रेडीमेड 2-4 ताज लंबे वाले ले करके भी चले जाओ तो ताज से मुफ्ती कोई बनोगे। और अगर उर्दू अरबी का हमारे यहाँ मदरसे में जो बच्चे हिफ्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी डिप्लोमा है। ये बातें सबके सामने वाज़ेह और ये उलमा सब जानते हैं। बात उससे नहीं बनती है, बात इस बात से बनती है कि हम लोग कब और किस वक्त कौन सी बात कह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या सनद है, क्या दलील है, जब बात जाकर के बनेगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आप सबको भी अमल तौफीक दे। दुआ करता हूं, आप आमीन कहे। अल्लाह हमें सुन्नी रखे, अल्लाह हमें सुन्नियत में ही मौत अता करे। अल्लाह ताला हमारा हश्र भी सुन्नियों के साथ फरमाए। हमें फख्र है इस बात पर, जो मैंने कहा आपने सुना, सबकत लिसानी की वजह से कोई बेअदबी गुस्ताखी लफ्ज़ मानून हो चुकी हो, मैं अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मौला मुझे और आप सबको मुआफ़ फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी अक़ायद की हिफाजत फरमाए और हमें सुन्नियत पर कायम व दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।